Welcome back in maths class. Our today topic is how to find standard deviation as well as arithmetic mean from the given data. So we have an example in the first portion A. The arithmetic mean and the standard deviation calculated from 81 observation are 45 and 14.98 respectively. If an observation 45 left out be included in calculation, find the correct mean and standard deviation. So how to find the correct mean? So उसके लिए हम फार्मूले को यूज करेंगे कि हमने कैसे फाइंड आउट करना है. So the first part or we can say A part में हमारे पास क्या गिवन है और हमने उसको कैसे सॉल्व करना है. The first thing is x bar, arithmetic mean we can say. So arithmetic mean is already given in the A part, which is 45. The next, which is standard deviation, is already given. So standard deviation 14.98. If an observation left out, so उस टाइम पर हमारे पास जो मिस्ड वैल्यू आ रही है वो है 45. सो उसको हम एज इट इज लिख लेते हैं मिस्ड वैल्यू. मिस्ड वैल्यू और मिस वैल्यू हमारे पास है 45. ये हमारे पास डाटा गिवन है और हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है वो 81 है. सो इनकरेक्ट समेशन x को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, T1 जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो 81 है. 81 into 45 is the incorrect summation x, which is equals to 3645. करेक्ट समेशन x के लिए हम क्या करेंगे,
So for correct summation x, there is a formula which is incorrect summation x plus miss value. तो हमारे पास आ जाएगा correct summation x. So incorrect summation x incorrect summation x plus हमारे पास आ जाएगा मिस वैल्यू. So 3645 plus miss value which is 45 and the answer is 3690. This is correct summation x. So how to find correct mean? तो correct mean के लिए हमारे पास values आ चुकी हैं. Correct mean. Correct summation x divided by correct summation x की वैल्यू क्या है हमारे पास? थ्री सिक्स नाइन जीरो उसको हम डिवाइड करेंगे 81 से जो कि ऑब्जर्वेशन है. So the answer is 45. Again अगर इसको हम again the mean is 45, so the incorrect summation x square जो है वो क्या होगा? इस टाइम पर हमारे पास incorrect summation x की हम बात कर रहे हैं, summation x square की बात कर रहे हैं हम. So incorrect summation x square
इसका हम पहले फार्मूला लिख लेते हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसके साथ हमारे पास आ जाएगा एस स्क्वायर विच इज स्टैंडर्ड डिविएशन एंड प्लस एक्स बार का स्क्वायर एक्स बार का स्क्वायर। तो हम उसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। n is 45 and n is 81 which is number of observation। so n हमारे पास 81 है s square is 22.4004 प्लस एक्स बार का होल स्क्वायर। सो एक्स बार हमारे पास जो आ रहा है उसका हम होल स्क्वायर ले लेंगे या मीन जो हमारे पास आ रहा है विच इज 45। तो 2025 हमारे पास उसका आंसर आ रहा है स्क्वायर करके। So the final answer is 18.22 again 4। सर करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे? correct summation x square correct summation x square is n correct summation x square plus mean। so करेक्ट समेशन के लिए हमारे पास हमने फाइंड आउट कर लिया है इससे पहले n करेक्ट को। तो n करेक्ट समेशन x स्क्वायर को एज इट इज हम वैल्यू को ले लेंगे। n करेक्ट समेशन x स्क्वायर प्लस x बार का स्क्वायर which is 45 x बार का स्क्वायर। देखिए हमारे पास करेक्ट समेशन x का फार्मूला आ जाएगा है और इससे हमारे पास करेक्ट समेशन x की वैल्यू आ जाएगी। सो CO इज द करेक्ट समेशन x स्क्वायर एंड वैल्यूज को हम पुट कर लेते हैं। जो इनकरेक्ट समेशन x स्क्वायर है उसकी वैल्यू है 18.2201.43
24. दिस इज इनकरेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर एंड प्लस हम करेंगे 45 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20, 25, 20, 25. सो हमारे पास यहाँ से करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है विच इज करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर. एटीन 182.4324 4324. This is correct summation x square. So correct summation x square डिवाइडेड बाय n तो हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू आ जाएगी. स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए हम क्या करेंगे करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर correct summation x square divided by number of observation n. तो हमारे पास वैल्यू क्या है माइनस correct summation x divided by n. वैल्यूज को पुट कर लेते हैं हमारे पास आंसर आ जाएगा 1,226,4,3,2,4. इसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन minus what is correct summation x. This is correct summation x square. Now हम हमारे पास है correct summation x which is 3690 already given है हमारे पास. So find out हमने किया हुआ पहले से which is 3690 divided by n which is 82. हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका और इसका होल स्क्वायर. इसका हमने फार्मूले में होल स्क्वायर नहीं लिखा, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो तब हमारे पास फार्मूला कंप्लीट होगा. सो s इक्वल्स टू 1.6638.
सो द करेक्ट s इक्वल्स टू जो हमारे पास, ये तो हमारे पास था s स्क्वायर। अब हमने फाइंड आउट करना है करेक्ट s को। ये था करेक्ट s स्क्वायर। करेक्ट CO मीन्स करेक्ट s स्क्वायर और करेक्ट s स्क्वायर। सो इसको हम सिंप्लीफाई इजीली कर सकते हैं। जो हमारे पास करेक्ट s है वो इजीली हम करेक्ट s से फाइंड आउट कर सकते हैं, s स्क्वायर से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी का स्क्वायर रूट लेके तो हमारे पास आ जाएगा 14.89। Now the second part is coefficient of variation of two series A and B are given and their mean is also given and what is their standard deviation. This is the next। और इस पार्ट में हमने क्या कुछ फाइंड आउट कर लिया उसको फिर से हाईलाइट कर लेते हैं। हमने कर लिया इनकरेक्ट समेशन x को फाइंड आउट कर लिया, फिर हमने करेक्ट को फाइंड कर लिया, फिर हमने करेक्ट मीन को फाइंड आउट कर लिया क्योंकि करेक्ट मीन के लिए हमारे पास इनकरेक्ट का होना जरूरी था। फिर उसके बाद हमने इनकरेक्ट समेशन x को फाइंड आउट कर लिया, फिर हमने करेक्ट समेशन x स्क्वायर को फाइंड आउट कर लिया। उसको पूरे फार्मूले में हमें इनकरेक्ट चाहिए था तो हमने पहले से इनकरेक्ट समेशन x जो है समेशन x स्क्वायर जो है उसको फाइंड आउट कर लिया थ्रू दिस फार्मूला। उसके बाद हमारे पास क्या था, करेक्ट हो गया हमारे पास। फिर हमने करेक्ट स्टैंडर्ड डिविएशन को फाइंड आउट कर लिया विच इज स्क्वायर। फिर उसका फार्मूला करेक्ट समेशन x स्क्वायर का फार्मूला हमने कर लिया विच इज करेक्ट समेशन x स्क्वायर बाय n इंटू माइनस करेक्ट समेशन x बाय n का होल स्क्वायर। उसके बाद हमने उसका स्क्वायर रूट लेके करेक्ट समेशन s जो है उसका फाइंड आउट कर लिया एट द एंड। ये हमारा टोटल ए पार्ट था। नेक्स्ट जो बी पार्ट है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो बी पार्ट है उसमें हमारे पास गिवन है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है हमारे पास coefficient of variation which is CV 15 point which is 15.98%, 15.98। the next one is this is for A and coefficient of variation for B is also given। so coefficient of variation for B, यहाँ पर हम छोटा सा b लिख लेते हैं तो उसका हमारे पास गिवन है 12%।
नेक्स्ट हमारे पास गिवन है x बार फॉर a which is 44.77। नेक्स्ट हमारे पास जो x बार है वो b का गिवन है। सो नेक्स्ट पार्ट of x bar which is equal to 47.5। So coefficient of variation of a and coefficient of variation for b दोनों को लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो coefficient of variation for a है, this is for a और this is for b। यहाँ पर हम b का लिख लेते हैं। So coefficient of variation for a is standard deviation of a divided by standard deviation of divided by x bar for a। तो हमारे पास coefficient of variation आ जाएगा which is equals to into multiply or can say into 100 into 100। Similarly b के लिए भी लिख लेते हैं coefficient of variation for b फार्मूला सेम रहेगा standard deviation for b divided by x bar of b into 100। वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। coefficient of variation which is 15.98% equals to standard deviation हमारे पास गिवन नहीं है a का, तो as it is लिख लेंगे डिवाइडेड बाय हमारे पास x बार जो है वो गिवन है which is 44.77 और उसके साथ हमारे पास जो फार्मूले का 100 है वो एज इट इज आ जाएगा which is in multiplication 100। सो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए जो है उसको हम साइड पर लाएंगे तो हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर ए इक्वल्स टू, इनको फाइंड आउट कर लेंगे। इसको सॉल्व आउट करने के लिए हम क्या करेंगे 15.98 into 44.77 और इसको हम डिवाइड करेंगे 100 पे, तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी। ये हमारे पास यहाँ पर चला जाएगा और ये हमारे पास नीचे आ जाएगा। सो दोनों डिजिट जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिवाइड हो जाएंगे 100 से। सो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए जो है वो हमारे पास आ जाएगा which is
7.15, 7.15। जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन विच इज ऑलरेडी गिवन 12%। सो 12% को एज इट इज लिख लेंगे इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी जो है वो गिवन नहीं है तो एज इट इज एस आ जाएगा, और एक्स बार हमारे पास गिवन है विच इज 47.5 into 100। सो एज इट इज जैसे हमने ए का कर लिया इसी तरह बी का कर लेंगे। 12 इंटू 47.5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिवाइड करेंगे उसको 100 के साथ, तो हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी आ जाएगा। सॉरी, दिस इज फॉर बी which is equals to 5.7, 5.7। So that's it.